मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे कुछ जिस तरीके से T20 आई सीरीज़ हुई और ODI सीरीज़ जिसका आगाज़ फर्स्ट से होगा। सबसे पहले सलीम भाई, किस तरीके से रिव्यू करेंगे पाकिस्तान की परफॉर्मेंस इस पूरी सीरीज़ में? 3-0 क्लीन स्वीप किया और लुकिंग अहेड टू दी ODIs ICC वुमेन चैम्पियनशिप का हिस्सा, तो काफ़ी ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट होगा कि पाकिस्तान अच्छा आगाज़ करे। नहीं माशाल्लाह अगर देखा जाए तो वेदर इतना फ्रेंडली नहीं है, बहुत गर्मी है। नो डाउट ये प्लेयर्स को बड़ा क्रेडिट जाता है कि बड़ा हार्ड वर्क कर रही हैं फील्डिंग एरियाज़ में, बॉलिंग में, स्किल्स जितनी भी है क्रिकेट उसमें, और ट्रेनिंग सेशन हो रहे हैं। नो डाउट वेदर थोड़ा टफ है, लेकिन माशाल्लाह बॉल की जा रही है। T20 का जो प्लान्स थे, जिस बिल्कुल एग्जैक्टली प्लान के ऊपर हमने खेला और माशाल्लाह प्लेयर्स ने काफ़ी परफॉर्मेंस दी है, बैटर्स ने अपनी परफॉर्मेंस दी है। लेकिन इस T20 में देखा गया कि सीनियर्स ने काफ़ी अच्छा रोल प्ले किया, उन्होंने बड़ी अच्छी बैटिंग की है। बिस्मा हो, निदा हो, इन्होंने बड़ा अच्छा रोल प्ले किया अपना। और सबसे बड़ी इस T20 में जो डेब्यूटेंट थे, 2 न्यू डेब्यूटेंट थे, और ये बड़ी पॉजिटिव साइन है कि एक डेब्यूटेंट मैन ऑफ द सीरीज़ हुआ है, तुबा राइट आर्म लेग स्पिनर। तो माशाल्लाह अब अच्छा हो रहा है और प्रोडक्ट्स मिल रही हैं। स्पिन डिपार्टमेंट माशाल्लाह बहुत अच्छा है हमारा, हम इस पर बैंक भी करते हैं। थोड़ा ये है कि हमें देखना पड़ेगा, हमारा जो फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट है, हम सिर्फ हमारे 2 पेसर पे बहुत रिलाई करते हैं, जिस तरह डायना है और अपना फातिमा सना है, इन पे हैं। अभी कोशिश यही है कि हम कुछ और फाइंडिंग्स करें, कुछ फास्ट बॉलर्स को लाएं, क्योंकि फास्ट बॉलर्स की थोड़ी मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे को ज़रूरत है कि और रूम है इस टीम में कि फास्ट बॉलर्स को होना चाहिए। और ये भी देख रहे हैं कि ऐसा बैटिंग ऑलराउंडर हो जो मीडियम पेस करता हो। एक नई हमारे प्लेयर्स है, वो सदफ़ बहुत अच्छी है, उस पर हम काम कर रहे हैं। उसकी बॉलिंग को इतना इम्प्रूव कर रहे हैं कि एटलीस्ट हमें ODIs में 4-5 ओवर वो दे दे, T20 में 2-1 ओवर मिल जाए। तो ये सब प्लान कर रहे हैं, लेकिन माशाल्लाह T20 बहुत अच्छा रहा। हमने कुछ एक्सपेरिमेंट भी किए लास्ट गेम्स में, कुछ नए प्लेयर्स को इंडल्ज किया है, बैटिंग ऑर्डर्स को थोड़ा शफल किया है। तो ओवरऑल माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा। थैंक यू। सवाल लेंगे महमूद और फिर असगर। अच्छा सलीम भाई, आपने सीरीज शुरू होने से पहले आपका बहुत ज़्यादा एम्फोसाइज था स्पिनर्स पर, तो आप समझते हैं कि जो आपकी कैलकुलेशन थी उस पर पूरा उतना। दूसरा, आप दूसरी सीरीज शुरू होने जा रही है, आपने उस सीरीज में क्या 2-3 पॉइंट देखे हैं बॉलर्स के अंदर जिसको आप इसमें इम्प्रूव करना चाहेंगे? नहीं, मैंने तो आपको कहा था कि स्पिनर्स नो डाउट बहुत अच्छा, अभी भी मैंने यही कहा। और आप मैन ऑफ द सीरीज़ दुबा ही हुई है, राइट आर्म लेग स्पिनर है। स्पिनर पे हम बैंक करते हैं, हमारे स्पिनर ज़्यादा अच्छे हैं और नो डाउट बहुत। और इस जो हमने इस बार एक्चुअली हमारा जो मेन प्लान था जो हमने T20 में किया था, इनफैक्ट हम ODIs में भी यही होगा कि हम डॉट बॉल्स पे ज़्यादा कंसंट्रेट कर रहे हैं, बॉलर्स को ज़्यादा एम्फेसाइज कर रहे हैं कि आप डॉट बॉल्स पे रहें, इंस्टेड ऑफ विकेट लेने पे नहीं, आप डॉट बॉल्स करें, बैट्समैन खुद अपनी विकेट देता है। तो इस पर हम ज़्यादा एम्फेसाइज कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा। अब इस बार जो हमने T20 देखा है, बॉलर्स ऑलमोस्ट 55% डॉट बॉल्स पे आ गए हैं, 55 to 60%। तो ये बहुत पॉजिटिव साइन है, पहले 45 चल रहा था। तो हम डॉट बॉल पे ज़्यादा जा रहे हैं। बैट्समैन पे भी यही एग्जैक्टली ये कि वो डॉट बॉल्स कम खेलें, मिनिमम खेलें, मैक्सिमम 55 to 60% वो अगर उन डॉट बॉल्स में से अगर वो 10% भी कम कर देंगे अपना, तो स्कोर आपका आगे जाके 20-25 रन आगे हो जाता है। तो इन चीज़ों पे हम ज़्यादा एम्फेसाइज जोर कर दे रहे हैं। नो डाउट वेदर थोड़ा है, टफ़ है, वेदर को थोड़ा ये है कि टफ़ टाइम दे रहा है, लेकिन जितने भी बैटर्स हैं, बॉलर्स हैं, जितने प्लेयर्स हैं, सब हार्ड वर्क कर रहे हैं। सलीम भाई, तीनों T20 में हम टॉस हारे। 106, 107, 103 रन का हमें टारगेट मिला और हम फंस के जाके मैच को फिनिश कर रहे हैं। और अगर यही सूरत इस डेड विकेट पर और हमारे डोमेस्टिक में रही तो फिर इंटरनेशनल में इस टीम को क्या प्रमोशन होगी? ये तो वहीं की वहीं खड़ी है। नहीं, ब्लेसिंग डिसगाइज है, टॉस तो खैर हाथ में नहीं होता, ठीक है हार गए। लेकिन देखें, कोई भी आप चेस कर रहे होते हैं, टारगेट को सामने रख के आप एक्चुअली को प्लान करते हैं। हम वो जो प्लानिंग थी हमारी, वो प्लानिंग यही थी कि हम 106 रन, 103 रन, 107 रन को, 108 रन को हम टारगेट करके एक्चुअली बैटिंग प्लान की हमने। नो डाउट अगर यही स्कोर अगर 125 से 130 होता तो फिर हम अपनी बैटिंग को भी इसी तरह प्लान करते। मेरे ख्याल से पहला मैच तो लास्ट मैच के अलावा बाकी मतलब 17 बॉल पहले हम जीत गए थे। दूसरा मैच तो उसमें मतलब ऑलमोस्ट 2.5 ओवर पहले जीत गए मैच। तो वुमेंस की क्रिकेट में नो डाउट हम थोड़ा मेंस क्रिकेट को भी सामने कंपेयर कर देते हैं कि वो 13 ओवर में 100 रन हो जाते हैं 12 ओवर में। लेकिन वुमेंस क्रिकेट स्लाइटली डिफरेंट है, इनके टारगेट थोड़े छोटे होते हैं। और नो डाउट ये कि थोड़ा इस पर काम करेंगे। और एक और बात, ये टर्निंग पिचेज़ हैं, लो बाउंस पिचेज़ हैं, इस पर इतनी स्लॉगिंग करना इतना ईजी नहीं है एक्चुअली। ज़ुबैर भाई, इबाद और फिर एहसान। हाँ सलीम भाई, आपने देखा T20 मैच में जो है बुलफोजा
2 मैचों में जो खेला आपने चांस दिया उसको, उसमें फेल हो गई। अब वो वनडे में भी है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जो पहले के 2 मैचेस थे जिसमें ये लड़कियां तूबा और आयशा नसीम प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रही, लेकिन वो अब ज़ाहिर है कि T20 का हिस्सा थी, वनडे का हिस्सा नहीं है। तो इसको कैसे देखते हैं कि एक फ्लॉप लड़की जो है वो वनडे में भी है और 2 प्लेयर ऑफ द देखें आप टूर्नामेंट। दूसरा क्वेश्चन का पार्ट ये है कि ज़ाहिर है कि ये जो वनडे टूर्नामेंट सीरीज़ हो रही है ये ICC चैम्पियनशिप का भी पार्ट होगी, तो उसको कैसे देखते हैं आप? नेशनली ICC चैम्पियनशिप का जो पार्ट है, अभी 2 टीमें वैसे भी इंटरनेशनली ऐड हो गई हैं मेरे ख्याल से, आयरलैंड की और बांग्लादेश की टीम। तो नो डाउट कंपटीशन बढ़ गया है, क्रिकेट ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होगी, ज़रा फोकस रहना है क्योंकि ये वनडे हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हमें रैंकिंग में रहना है आइंदा वर्ल्ड कप के लिए। तो नेचुरली ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस ODIs को हम बहुत ज़्यादा मतलब फोकस हुए हुए हैं कि हमें ये मैचेस जीतने बहुत ज़रूरी हैं। पाकिस्तान टीम के लिए भी ये विन बहुत ज़रूरी है। तो इंशाल्लाह देख रहे हैं। और बात रही गुलफरोज़ा की, देखें वो नई प्लेयर है, नए अम्पायरों को ला रहे हैं, उसको हम डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से खिला रहे हैं। प्लेयर बहुत अच्छी है वो। पहले मैच में ठीक है वो उसको आइडिया नहीं रहा, विंड बहुत ज़्यादा यहाँ पे फैक्टर बहुत हो रहा है, विंड को बड़ा देखना पड़ता है, एक्सपीरियंस कम है उसका। सेकंड मैच में शॉट्स बड़ा अच्छा था उसका, लेकिन वो कैच भी बहुत आउटस्टैंडिंग हुआ है। लेकिन ये हमारा फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट है, इंशाल्लाह नई प्लेयर है, डेवलप होगी और थोड़ा सा टाइम दें इसको, इस बच्ची को, तो इंशाल्लाह मुझे लग रहा है कि ये अच्छा हो, सेटल हो जाए। और आयशा जो प्लेयर ऑफ द मैच भी रही, लेकिन ये कि वनडे सीरीज में नहीं है। हाँ, तूबा का ये है कि देखें ना, पिच भी तो स्पिन फ्रेंडली पिचेस हैं, तो ज़ाहिर है स्पिनर को ज़्यादा यहाँ पे एज है। तो तूबा ने माशाल्लाह अच्छी बॉलिंग की। आयशा भी अब देखें डेवलप हो गई है माशाल्लाह T20 में। अब कोशिश कर रहे हैं कि इनको मतलब थोड़ा इनमें टेम्परामेंट और थोड़ा आयशा के स्किल्स पे काम कर रहा है कोच काफ़ी अच्छा। तो मुझे लगता है कि आगे जाके हमें आयशा इंशाल्लाह ODIs में भी हम इनको यूज़ कर सकते हैं। सलीम भाई, इससे पहले भी आप वुमेंस टीम के साथ रह चुके हैं, फिर आपने ये भी कहा कि पाकिस्तान की टीम जो है उसकी बॉलिंग में कमी है और हमेशा ज़रूरत रहती है कि उसकी कमी पूरी की जाए। फिर आप जूनियर सिलेक्शन कमेटी में भी आए और फिर कहा ये जाता रहा कि चेयरमैन PCB आपसे ना पूछते, तो इसलिए फिर आप बॉलिंग कोच फिर दोबारा वुमेंस टीम में लग गए। तो कैसा चलता रहेगा ये असाइनमेंट आपके लिए? नहीं, ये एक्चुअली आपने शायद गलत सुन लिया, ऐसी कोई बात नहीं है। नाराज़गी कुछ ऐसी नहीं थी। और बात यह कि वुमेंस एक्चुअली पिछले साल से मुझे कह रहे थे कि प्लेयर्स भी रिकमेंड कर रहे थे। मैंने एक्चुअली उनके साथ काम 2-3 कैंप्स किए हुए थे अटेंड वुमेंस के बॉलर्स के साथ, और जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था तो मैं एज ए बॉलिंग कंसल्टेंट गया था। तो फिर इन्होंने अब बात की है, चेयरमैन साहब से बात की, जो तानिया साहब है जो हेड है वुमेंस की, उन्होंने बात की चेयरमैन साहब से कि वो कहा कि वो मुझे परमानेंटली चाह रहे थे कि वुमेंस में आके एज ए बॉलिंग कंसल्टेंट हो, क्योंकि थोड़ा फास्ट बॉलर्स का मैंने कहा ना थोड़ा शोबा हमारा वीक चल रहा है, थोड़े कम हैं, तो इस वजह से वो मुझे एक्चुअली यहाँ आना पड़ा। ऐसी कोई बात नहीं, जूनियर सिलेक्शन का भी पार्ट बहुत अच्छा चल रहा था, वो भी सर्च करना होता है आपको, ग्रास रूट लेवल पर ढूंढना होता है प्लेयर्स को, तो वो काम भी बहुत अच्छा था। ये काम थोड़ा फिजिकल ज़्यादा है, सिलेक्शन का पार्ट इंटायरली डिफरेंट है, तो इस वजह से बस यही वन ऑफ द रीज़न है कि मैं यहाँ आया हूँ और थोड़ा हेल्प आउट कर रहा हूँ फास्ट बॉलर्स के लिए और स्पिनर्स के लिए। अच्छा सलीम भाई, आप कह रहे हैं फास्ट बॉलिंग का शोबा है वो कमज़ोर है, तो क्या प्लान है आपके पास उसके ऐसे खिलाड़ी हैं जो समझ रहे हैं कि नहीं आने वाली फास्ट बॉलिंग शोबे को मज़ीद बेहतर बना सकती है, या जो इस वक्त हैं उन्हीं के साथ जो है वो काम नहीं, कमज़ोर मैंने नहीं कहा, मैंने कहा कि हमारे पास फास्ट बॉलर्स की कमी है। ये डयाना है, प्लेयर देख रहे हैं आप? फातिमा सना है, ये दोनों बहुत ही मतलब वर्ल्ड क्लास बॉलर्स हैं, दोनों रैंकिंग में इनका नाम आता है, कोई ऐसा नहीं है, दोनों बॉलर्स हैं। लेकिन ये कि क्वांटिटी वाइज देखा जाए तो फास्ट बॉलर्स कम है। अब देखा गया है कि वुमेंस क्रिकेट ने अभी पूरे ऑल ओवर द पाकिस्तान हमने ट्रायल्स किए, ओपन ट्रायल्स किए, और नो एज लिमिट थी उसमें, तो उसमें माशाल्लाह काफ़ी हर प्रोविंस से हमें 25-25, 30-30 प्लेयर्स मिले हैं। अब उस पर काम होगा। अब आइंदा फ्यूचर में आप जाके देखें, वुमेंस क्रिकेट नो डाउट क्वालिटी से ज़्यादा क्वांटिटी की ज़रूरत है। जितनी ज़्यादा क्वांटिटी बढ़ेगी इतने प्लेयर्स हमारे को मिलेंगे, और जितने मिलेंगे तो हम उसमें नेचुरली क्वालिटी प्लेयर्स भी आएंगे तो होंगे। तो मुझे लग रहा है कि 1-2 साल में इनकी काफ़ी क्वांटिटी बढ़ जाएगी और हमारे पास प्लेयर्स, अभी मैं देख रहा हूँ स्पिनर्स में काफ़ी कंपटीशन है, मतलब प्लेयर्स के ऊपर प्रेशर, एक प्लेयर्स के ऊपर प्लेयर खड़ा हुआ है। बैटिंग में भी अब ये नए प्लेयर्स हमारे आने शुरू हो गए हैं, तो नेचुरली अब मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कंपटीशन अब क्रिकेट, वुमेंस क्रिकेट भी कॉम्पिटिटिव हो रही है। ठीक, अच्छा सलीम भाई, हम बांग्लादेश श्रीलंका के खिलाफ तो अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन जब बड़ी टीमें आती हैं जैसे इंडिया हो गई, वेस्ट इंडीज़, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड,
वहाँ पर ना सिर्फ हमारे बैटर बल्कि वहाँ पर हमारी बॉलर्स भी उस तरह की कारकर्दगी नहीं दिखा पाते। कितना फ़र्क है उन बड़ी टीमों में और हमारी टीमों में, और क्या कुछ करना चाहिए ताकि हम उनके हम पल्ला हो जाए? देखिए- और दूसरा, इस सीरीज़ से मैं आपको उम्मीद है कि हम सीरीज़ जीत जाएंगे। नहीं देखिए, बाकी अब इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया उनका कल्चर इंटायरली डिफरेंट है। इंडिया का देख लें, उनका हमारा थोड़े कल्चर बैरियर्स भी हैं। हमें हमारी जब ख़वातीन जब क्रिकेट खेलती हैं यहाँ पे, तो हमें ये है कि थोड़ा इन्वायरमेंट को भी देखना पड़ता है, ग्राउंड्स की कंडीशन भी देखना पड़ता है। पेरेंट्स इतने इनकरेज नहीं कर रहे हैं बच्चियों को कि वो आके क्रिकेट खेलें। अब स्लोली ग्रेजुअली ये चीज़ भी बढ़ रही है, तो ये हमारे पास क्वालिटी स्टफ़ भी आने शुरू हो गया और हम फाइट कर। आप आगे पिछला वर्ल्ड कप देख लें, हम 1 मैच जीते हैं, लेकिन 2-3 मैच जो है ना वो हम ऑलमोस्ट एक्सपीरियंस की वजह से हार गए। अदरवाइज़ वो बहुत क्लोज मैचेस थे। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह 1-1.5 साल थोड़ा सा टाइम दें इन्हें, तो ये ग्रूम हो जाएंगे इंशाल्लाह, और हमारी भी क्वालिटी क्रिकेट अब उनको टच करनी शुरू हो जाएगी, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड वाली जो क्रिकेट। इस सीरीज़ वो क्या बता रहे हैं सीरीज़ के बारे में क्या हो? सीरीज़ माशाल्लाह, और T20 तो बहुत अच्छी गई। वैसे देखा जाए तो इनकी टीम यही है एग्जैक्टली जो T20 खेली यही खेलेगी। हमने इनके वीक पॉइंट्स देखे हुए हैं। हमारी टीम, मेरे ख्याल से हमारी टीम को थोड़ा एज है, होम कंडीशंस हैं, हमारे स्पिन बड़ी अच्छी है, बैट्समैन हमारे ज़्यादा अच्छे हैं इनसे, तो इंशाल्लाह उम्मीद यही है कि ODIs भी इंशाल्लाह हम जीतेंगे। अल्लाह थैंक यू सो मच सलीम भाई। थैंक यू।